हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा कि हम पिछले वीडियो में हमने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और जितने भी क्वेश्चंस यानी न्यूमेरिकल्स आपके बचे हैं मोशन वाले चैप्टर से रिलेटेड, हम उन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए तो कल 2 क्वेश्चंस बताए गए थे, क्वेश्चन नंबर 27 और 28। आज 29वें प्रश्न का नंबर है। बताया गया कि ये जितने क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं ये अरिहंत की किताब से लिए जा रहे हैं। जिन लोगों के पास अरिहंत की किताब हो वो वहाँ से क्वेश्चंस लेकर सॉल्व कर सकते हैं, और ना आए तो यहाँ से हल देख सकते हैं। और जिन लोगों के पास किताबें ना हो वो वीडियो को स्लो करके क्वेश्चंस को ध्यान से सुने, उसे नोट करें, एक बार खुद से लगाने का प्रयास करें। जब न लगे तो आप यहाँ पर उसके उत्तर को देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29। ठीक, 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न में कहा गया कि विरामावस्था से सीधी सड़क पर साइकिल चलाना शुरू कर अनिल 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। तो पहले कहा गया है विरामावस्था से। ठीक, तो मान लेते हैं कि वो किसी पॉइंट ए से चलना प्रारंभ करता है और पॉइंट बी तक पहुंचता है। ठीक, तो ए से जब ये स्टार्ट करता है तब इसकी स्पीड होती है 0 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, पहली प्रारंभिक स्पीड उसकी कितनी है? 0 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि उसने विरामावस्था से चलना प्रारंभ किया। और कहा गया है कि 30 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है। ठीक, मान लेते हैं ए से बी तक पहुंचने में उसे 30 सेकेंड लगा। ठीक, और उस समय अब इसकी जो चाल हो गई है 6 मीटर प्रति सेकेंड हो गई है। ठीक, कहा गया है तब वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग, अब देखिए जब वो रास्ते से जा रहा था तब तो रास्ता स्मूथ था, अब अचानक से आ जाता है एक ब्रेकर। ठीक, और ब्रेकर आएगा तो वो कंफर्म है कि ब्रेक लगाएगा, और जब भी आप ब्रेक लगाएंगे तो आपकी जो वेलोसिटी, जो आपका वेग होगा वो क्या होगा? कम होगा। तो कहा गया कि वो इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि अगले 5 सेकंड में उसकी चाल घटकर, उसका वेग घटकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, मान लेते हैं कि यहाँ से ब्रेक लगाना स्टार्ट किया उसने और ब्रेकर को पार करते 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 उसने उस समय तक ब्रेक लगाया है, तो यहाँ से यहाँ तक समय लगा उसे 5 सेकंड का। ठीक, और उसकी चाल अब घटकर हो गई है 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो 2 स्थितियां हैं। पहले 0 से 6 तक उसने प्राप्त किया, फिर 6 से 4 पर, यानी ए से बी तक जाते समय उसकी चाल बढ़ी और बी से सी तक जाते समय उसका वेग, चाल नहीं वेग, घटा। तो पूछा गया है कि दोनों स्थितियों में त्वरण ज्ञात कीजिए। दोनों ही स्थितियों में आपको ज्ञात करना है वस्तु का त्वरण। तो आप त्वरण का फार्मूला जानते हैं कि त्वरण बराबर होता है v2 माइनस v1 बटे टी। ठीक, a बराबर होता है, या तो ऐसे लिखिए, त्वरण v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी का मतलब, v का मतलब होता है कि अंतिम चाल, u का मतलब होता है प्रारंभिक चाल, और t का मतलब होता है समय। ठीक, तो आपका a यानी त्वरण बराबर हो गया अंतिम चाल माइनस प्रारंभिक चाल बटे समय। तो पहली स्थिति के लिए a से b लिख सकते हैं, a से b के मध्य त्वरण। ठीक, तो इस वाले त्वरण को मान लीजिए हम नाम दे देते हैं a1। तो a1 बराबर हो जाएगा v माइनस यू बाई t1। मान लेते हैं 2 समय दिया गया है तो इसको मान लेते हैं t1, इस वाले को मान लेते हैं t2। ठीक, इस वाले को मान लेते हैं u। ठीक, इस वाले को मान लिया गया u और इस वाले को मान लिया गया v। ठीक, तो पहली स्थिति में a1 बराबर v कितना है? a से b के बीच v मतलब होता है कि अंतिम वेग, तो अंतिम वेग लास्ट में उसका वेग कितना हो गया है? 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो 6, प्रारंभिक वेग कितना है? 0 मीटर प्रति सेकेंड,
और इस वेग को प्राप्त करने में उसे समय कितना लगा, 30 सेकेंड का। तो हो गया 6/30, 6×5 = 30, 1/5 यानी 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जब भी आप फिजिक्स में क्वेश्चंस को हल करेंगे उसके सामने उसके मात्रक को हमेशा लिखेंगे, नहीं तो जितने भी नंबर का न्यूमेरिकल होगा उसमें से एक नंबर काट लिए जाएंगे। 5 नंबर का अगर क्वेश्चन है, आपने केवल मात्रक नहीं लिखा है, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, फिर भी केवल आपको 4 ही नंबर दिए जाते हैं। तो याद रखिए, जब भी आप हल कीजिए उसके सामने उसका मात्रक अवश्य लिखिए। ठीक, तो पहली कंडीशन के लिए ये हो गया। अब बी से सी के मध्य, बी से सी के मध्य त्वरण। ठीक, अब इस वाले त्वरण को नाम दे देते हैं A2। A2 बराबर, फिर चाहिए आपको प्रारंभिक चाल माइनस अंतिम चाल। तो अब B से C के बीच में आप देख रहे हैं, तो B से C के लिए प्रारंभिक चाल कितना है, 6 है, और इसके लिए अंतिम चाल कितना है, 4 है। क्योंकि B पर तो उसका चाल 6 मीटर प्रति सेकंड है ही वेग, और C पर कितना हो जा रहा है, घटकर, क्योंकि वो ब्रेक लगा रहा है इसलिए घटकर हो जा रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो आप लिखेंगे प्रारंभिक वेग, यहाँ पर लिख देंगे v माइनस, अगर इसको u1 माना है तो इसको मान लीजिए u2, नहीं ऐसे मत मानिए, ऐसे ही समझिए। तो हो जाएगा v माइनस u/t। तो इसके लिए v का मान क्या है, अंतिम वेग 4 है, प्रारंभिक वेग 6 है, समय लगा है 5 सेकंड का, तो हो जाएगा -2/5 यानी -0.4 बराबर 0.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब देखिए कुछ जानने वाली चीज़ है कि यहाँ पर जो त्वरण का मान आया है वो निगेटिव आया है। ठीक, त्वरण का मान क्या आया है, निगेटिव आया है, मगर फाइनल जो लास्ट में आपको उत्तर दिया गया है वो 0.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर प्लस आया है, यहाँ पर माइनस आया है। प्लस आने का मतलब है कि त्वरण में वृद्धि हो रही है, और माइनस साइन ये बता रहा है कि उसके वेग में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो जब माइनस में उत्तर आता है तो इसी को बताया गया था आपको, त्वरण की परिभाषा में मंदन कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ है, मंदन। परंतु आप जब भी उत्तर देंगे हमेशा पॉजिटिव में देंगे, उससे पहले निगेटिव टर्म दिखाएंगे, मगर उत्तर हमेशा पॉजिटिव में दिया जाता है। अगर निगेटिव में भी दे दे रहे हैं तो भी ठीक है, बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि जो निगेटिव वर्ड साइन आया है वो केवल ये दर्शा रहा है कि त्वरण क्या है, उसके वेग में कमी हो रही है। अगर त्वरण पॉजिटिव आया है इसका मतलब उसके वेग में वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि होगी तो त्वरण पॉजिटिव आएगा, कमी होगी तो ये निगेटिव आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, तो इसे आप अच्छे से समझिए, और यदि आपको ये क्वेश्चन ना समझ में आए वीडियो को फिर से पीछे कीजिए। ठीक, और उसे स्लोली आराम से देखिए और समझिए, तब ये क्वेश्चंस आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है 29 हो गया, अब 30वां है। ठीक, 29 क्वेश्चन हो गए, 29वां, अब आ गया नंबर 30। ठीक, देखिए 30वें नंबर का क्वेश्चन कहा गया है, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से सीधी पटरी पर चलना प्रारंभ करती है, 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। यदि त्वरण एक समान है तो गणना कीजिए त्वरण की तथा वेग को प्राप्त करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। ठीक, कहा गया है कि एक रेलगाड़ी है जो कि विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। विरामावस्था से कह दिया चलना प्रारंभ कर दिया, यानी u का मान कितना हो गया, 0 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जब भी कोई वस्तु विरामावस्था में है तो प्रारंभिक वेग 0 माना जाएगा। कहा गया है कि विरामावस्था से सीधी पटरी पर चलना प्रारंभ करती है 5 मिनट में। मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट P है तो इसे लगा 5 मिनट। ठीक, 5 मिनट में ये प्राप्त कर लेती है 72 किलोमीटर, ठीक, प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है यदि त्वरण एक समान है। तो आपसे 2 क्वेश्चंस पूछा गया है। पहला
कि त्वरण का मान क्या होगा, ठीक। और इस वेग को प्राप्त करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, दूसरा पूछा है समय, ठीक। देखिए ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि त्वरण आपसे पूछा गया, तो त्वरण का सूत्र आप जानते हैं कि ए बराबर आपको चाहिए भी माइनस यू बाई टी, ठीक। तो ए बराबर भी का मतलब होता है अंतिम वेग, तो अंतिम वेग कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। परंतु यहाँ पर समझने की बात ये है कि ए का उत्तर हमेशा आता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में, ठीक। तो कहने का मतलब है इसमें आप जिस भी चीज़ का प्रयोग करेंगे वो मीटर प्रति सेकेंड में होना चाहिए, न कि किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। बताया गया था कि यदि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, ठीक, यदि आप गुणा कर देते हैं 5/18 से, तो 18 चौक 72, 5 चौके 20, अब ये आ गया आपका मीटर प्रति सेकेंड में। किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। मीटर प्रति सेकेंड है तो 18/5 से गुणा करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक। तो अब भी का मान आपको मिल गया, इसी को आप 72 किलोमीटर प्रति घंटा कह सकते हैं या 20 मीटर प्रति सेकेंड कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 20, प्रारंभिक वेग 0, और टाइम जो होता है, जो टाइम वो सेकेंड में लिया जाता है, तो 5 मिनट दिया गया है, ठीक। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 5 मिनट में यदि निकालना हो तो 5 गुणे 60 यानी 6 5 30, ठीक। तो हो गया 300 सेकेंड। कितना हो जाएगा 300 सेकेंड, तो समय आ गया आपका 300 सेकेंड। तो ए का मान 20/300 यानी 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे 15 बार में, यानी त्वरण का मान आ जाएगा 1/15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और कहा गया कि 0 से 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करने में उसे कितना समय लगेगा। तो ये तो क्वेश्चंस में पहले ही दिया गया है कि 5 मिनट का समय लगता है, तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा 5 मिनट या 300 सेकेंड। दोनों में से कोई भी उत्तर देंगे, दोनों सही होगा। तो तीसरा क्वेश्चन बहुत ही ईजी था कि एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है, तो उसके त्वरण की गणना कीजिए, और 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करने में उसे कितना समय लगा उसकी गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, ये तो आसानी से समझ में आया हो गया, इसे भी आप नोट कर लीजिए, ठीक। और आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, ये हो गया 31। देखिए कहा गया किसी कार में ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करती है। कहा गया त्वरण उत्पन्न करती है, ब्रेक लगाया है, ब्रेक लगाएगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, तो ब्रेक लगाने पर घटता है, ठीक। तो ए का मान यहाँ पर नेगेटिव होगा, परंतु आप लिख सकते हैं कि त्वरण दिया गया है ए का मान 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जो चीज़ें दी गई होती हैं सबसे पहला कार्य होता है कि आप क्वेश्चंस में लिख लीजिए कि क्या क्या चीज़ दी गई है। तो कहा गया है एक कार में ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकेंड का समय लेती है, समय भी दिया गया है आपको t बराबर 2 सेकेंड, ठीक। कहा गया है 2 सेकेंड का समय लेती है, तो उतने समय में उसके द्वारा तय की गई दूरी की गणना करनी है, ठीक। आपको यश का मान ज्ञात करना है, यश बराबर कितना होगा। तो गति के 3 समीकरण होते हैं, ठीक। गति के 3 समीकरण होते हैं v स्क्वायर, v बराबर u प्लस ए टी, यश बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। और एस v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s। तो गति के इन्हें 3 समीकरणों में से किसी एक समीकरण का प्रयोग करना है और आपको उत्तर ज्ञात करना है। देखिए
यदि आप पहले समीकरण का प्रयोग करेंगे तो उसमें कहीं तो यस दिख नहीं रहा है, तो अर्थात पहले समीकरण का यूज़ करना बेकार होगा, तो आप उसे निगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे। फिर उसके बाद दूसरे में एस का मान दिया गया है कि आप इस वाले फार्मूले में एस है तो आप एस निकाल सकते हैं, परंतु इस एस को निकालने के लिए आपको यू की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, आपको यू चाहिए होगा, ठीक, और 80। ठीक है, ठीक। हाँ, कि एक वस्तु विरामावस्था से चलना, यहाँ पर देखिए u को आप सपोज करेंगे 0 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, u का मान दिया नहीं गया है, परंतु यहाँ पर आपको मानकर चलना पड़ेगा 0 मीटर प्रति सेकेंड। एक बार क्वेश्चंस को और देखते हैं। ठीक, कि किसी कार में ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत 6 मीटर प्रति सेकेंड का तथा कार में ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में, ठीक, अच्छा, का ब्रेक लगाने के बाद वो रुक जाती है। ठीक, जब ब्रेक लगाया जा रहा है तो वो रुक जा रही है, अर्थात तो उसकी जो लास्ट वेलोसिटी हो जा रही है वो 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जा रही है। ठीक, सुनिए, ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाकर उसने रोक दिया, तो स्टार्ट में मान लीजिए उसकी कुछ भी, ये पॉइंट ए हो गया। ठीक, डायग्राम से समझिए कि ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अब हमें ये नहीं पता कि ये किस स्पीड से आ रही थी, u का मान हमें नहीं पता है, परंतु ये क्वेश्चन मार्क है ना, u का मान हमें नहीं पता है, परंतु ये पता है कि 2 सेकंड बाद उसने ब्रेक लगाया और 2 सेकंड के बाद वो क्या हो गई, रुक गई, विरामावस्था में आ गई। तो आपको v का मान दिया गया है, a का मान दिया गया है, t का मान दिया गया है, तो आप u का मान निकाल सकते हैं पहले समीकरण का प्रयोग करके। तो v बराबर u प्लस 80। तो v का मान है 0, u का मान आपको ज्ञात करना है, a का मान दिया गया है 6 और t का मान दिया गया है 2, तो 6 दूना 12 हो गया। तो u बराबर, ये +12 है, इधर आकर के -12, उत्तर आ गया -12 मीटर प्रति। देखिए, कहा गया ना कि जब आप ब्रेक लगाएंगे तो वहाँ पर आपको त्वरण क्या लेना होगा, निगेटिव लेना होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट निगेटिव रख कर ही हल कीजिए, तो यहाँ पर हो गया -6। याद रखिए, जब भी ब्रेक लगाने से त्वरण उत्पन्न होगा तो उस त्वरण को हमेशा निगेटिव लिया जाएगा, और यदि आप यहाँ पर निगेटिव लेंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस में, तो माइनस है तो उस साइड जा कर के प्लस हो जाएगा। u का मान आ जाएगा 12 मीटर प्रति सेकेंड। u का मान कितना आ गया, 12 मीटर प्रति सेकेंड। अब आपसे पूछा है यस का मान, तो आप पहले समीकरण का प्रयोग करके भी यस का मान निकाल सकते हैं, दूसरे समीकरण का भी प्रयोग करके। ठीक, यानी ये पहला समीकरण है, ये दूसरा है गति का, ये तीसरा है, तीनों में से, इन दोनों में से आप किसी का यूज़ कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हम दूसरे का यूज़ करेंगे। ठीक, दूसरे का यूज़ करेंगे तो कहा गया v² बराबर u² प्लस 2as। तो v का मान है 0, 0 का स्क्वायर, बराबर u बराबर है 12, तो 12 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए का मान कितना दिया गया है, -6। ठीक, और s का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखिए, तो यस इधर प्लस है, नहीं, देखिए ये हो गया 0, बराबर हो गया ये 144, और ये हो जाएगा -12s, -12 उधर जा कर के +12s बराबर 144, यस बराबर हो जाएगा 144/12, 12 12 144। ठीक, तो s बराबर हो जाएगा 12 मीटर, यानी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी 12 मीटर। तो सबसे पहले आपको s निकालना है, तो इन्हीं दोनों में से किसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। इन दोनों फार्मूले में आपको u दिखाई दे रहा है और आपको u का मान नहीं पता है, तो u का मान ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये समीकरण 1 का प्रयोग किया गया है और इससे u का मान निकला, और ये जो u की वैल्यू आई है इसको हमने प्रयोग किया गति के तीसरे समीकरण में। ठीक, जिससे हमारी s की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक, जो क्वेश्चन आपको न समझ में आए, एक बार वीडियो को पीछे करके उसे फिर से देखिए, कंफर्म है कि वो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिया हमने। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक,
परंतु अब यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं और वीडियो 20 मिनट से लंबा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उसे अपलोड करने में थोड़ी समस्या होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज जितने भी क्वेश्चन बताए गए वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक, बाकी बचे हुए जितने क्वेश्चन हैं उसे हम अगली क्लास में समझ लेंगे। जो क्वेश्चन ना समझ में आए या जो चीज़ें ना समझ में आए उसे नीचे कमेंट कीजिए। ठीक, और ये वीडियो कैसा है उसकी भी राय आज आप कमेंट में दीजिए। ठीक, आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।